आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने के लिए बंधु का सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। बाण का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, महकी उठी गली गली, ये तन पुलके पुलके उठा, ये मन हुलसे हुलसे उठा। पथ निहारते रहे, राह में किए नयन, बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन। ये साज छन छना उठे, ये राग गुनगुना उठे, चाहती तुम आ गए, सुख स्वरूप पा गए। आज इस धरा पे है, तब सुतल से आगमन, बंधु का मधुर मिलन, बाण का शुभागमन। जहां चाहो वहीं जाना चाहिए, ये शिक्षा माता सती से ले लेनी चाहिए। माता सती के पिताश्री ने यज्ञ किया, भगवान शंकर से रुष्ट होने के कारण न भगवान शंकर को आमंत्रित किया गया, न माता सती को आमंत्रित किया गया। माता सती को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा, देव हमारे पिताश्री के यहाँ ये यज्ञ हो रहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं। तो भोले बाबा ने कहा नहीं, बिना बुलाए बिना चाह के न जाना चाहिए। वैसे 3 स्थान ऐसे हैं कि वहां चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जहां मान न हो वहां न जाना चाहिए। ये माता सती से शिक्षा लेनी चाहिए। प्रभावित हुआ हूं आपके अभ्यागत स्वागत से। भो भवम विदेह राजत्वम भव सिद्ध मनोरथम, ज्ञान विज्ञान संयुक्तो शंकरे प्रतिभक्तिमाम। पूरा हो गया। अभी तक आज स्वयंवर का अंतिम दिवस अवशेष, अंतिम में ही तो निकलता है। दधि का मंथन जब काफी समय तक किया जाता है, तब उसके पश्चात अंतिम में नवनीत निकलता है। और एक बात बता दें, ये कुलयोग, जाओ मंगल हो। माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक, हमारी इस मिथिला में आगत हमारे अग्रज श्री रावण जी, आपके श्री चरणों में सिरध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक, कर्णधार अष्टांग योगी, शिष्यता, सभ्यता, सही गुणता एवं स्नेह के स्वामी
सत्यवादी, समदर्शी और विदेह, जिसे देह रहते हुए भी देह का ज्ञान न हो, देह रहते हुए भी देह का अभिमान न हो, देह रहते हुए भी देह का भान न हो, ऐसी विदेहत्वपात से अलंकृत और राजा क्षीरध्वज जनक जय श्री शंकर भगवान की। और राजा जनक गुरुवन, आज यहां जो भी आया है वो सुनकर आया है, और रावण भी उसी क्रम में मिथिला राज पर समाज अंतर्गत उपस्थित हुआ है। क्या स्थिति है तुम्हारे प्रण की? स्थिति अभी तो ठीक नहीं है। क्यों? अंतिम दिवस स्वयंवर का। क्या इसे ये कहा जाएगा कि ठीक नहीं? अब ठीक तब हो जब प्रण की पूर्ति हो जाए। अच्छा, ठीक तभी कहा जाएगा जब प्रण की पूर्ति हो जाए, और अगर प्रण की पूर्ति नहीं तो ठीक नहीं। तो इसमें दोषी कौन है? करने वाला दोषी है या कराने वाला दोषी है या आने वाले दोषी हैं? कौन दोषी है? अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर चलकर अपनी मंजिल को नहीं पा रहा तो क्या संसार को दोष देगा? और राजा जनक जाओ, चूंकि आज हमारा कर्तव्य है, हमें चीख चीख कर पुकार रहा है, और रावण तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ जाना चाहिए। कभी कभी दोष नहीं होता, ग्रहों की चाल बदल जाती है। भगवान शंकर के प्यारे दिव्यास, प्रथम ये रावण आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात राजा क्षीरध्वज जनक के द्वारा जो प्रण किया गया है उस पर चिंतन करता है। संसार में जिस धनुष की पूजा की जाती रही, जिस धनुष की आरती उतारी जाती रही, राजा जनक ने उसी धनुष पर प्रण कर दिया है। जब से ये राजा जनक के पूर्वज देवराज जी को प्राप्त हुए, तब से लेकर अब तक इस धनुष की मिथिला में पूजा की गई, आरती उतारी गई। फिर कौन ऐसा कारण बन गया कि जिसकी पूजा की जाए, जिसकी आरती उतारी जाए, उसके साथ ये व्यवहार कर दिया जाए? क्यों भैया, आप लोग भी ऐसे व्यवहार करते हो क्या? आए? जिसकी पूजा करते हो, जिसकी आरती उतारते हो, क्या उसके साथ ये व्यवहार करते हो? और अगर नहीं करते हो तो ये करा रहा है, तो फिर बैठे बैठे देख कैसे रहेंगे? फिर कैसे देख रहे हो? अगर करते नहीं हो और कोई करा रहा है तो फिर विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? फिर विरोध होना चाहिए कि बुद्ध का अपमान क्यों किया जा रहा है। मैं इन्हीं विचारों के साथ मिथिला राज समाज अंतर्गत उपस्थित हूं। विश्व के वैभवशाली सम्राट राक्षसेंद्र रक्षपति लंका के स्वामी श्री रावण की जय श्री शंकर भगवान। दैतेंद्र, दानवीर, दयावान, श्री तेज, बलिपुत्र बाण, जय श्री शंकर भगवान की। थोड़ा सुधार करके बोला करो। यहाँ जितने आए हैं सब राजा जनक के प्रण की पूर्ति करने नहीं आए। जितनी संख्या में देख रहे हैं आप,
ये सब राजा जनक के प्रण की पूर्ति नहीं करने आए हैं, कुछ केवल देखने आए हैं। और कहा भी गया है, अवश्य देखिए देखन, जो देखने योग्य हो उसको देखना चाहिए। इसमें देखने वालों का दोष थोड़ी है। राजा जनक ने कोई ये प्रतिबंध थोड़ी लगाया है कि जो तोड़ने वाले हैं वही हमें। और श्रीमान जी, अभी आप यहाँ की विधा से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हैं। एक ऐसे भी व्यक्ति का आगमन हुआ जिसको देखकर जितने भी राजा थे सब अपने हृदय से हार मान चुके हैं। कुछ ऐसा समूह था जो देखकर अपने हृदय में हार मान लिए कि ना भाई अब इनके रहते हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते। पंडित जी, अब एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, क्या आपने ये नहीं जाना था कि ये धर्म संस्कार हो रहा? क्या आपको ये नहीं विदित था कि ये धर्म संस्कार हो रहा है, पुत्री का कार्य हो रहा है? पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार के लिए स्वयंवर की रचना की गई। हाँ, तुम्हें कैसे समझ में आवे कबो धर्म किए हो तो जानो, तुम तो अधर्म का ठेका लिए हैं? तुम कैसे जानोगे धर्म क्या होता है? तुम्हें तो वही जो हमें अच्छा लगे खूब बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। अच्छा, रावण क्या धर्म नहीं करता है? और अगर धर्म नहीं करता है तो फिर कीन विविध तब तीनों भाई करते हैं। सिर सरोज निज करन उतारी और पूजो अमित पार्थ पुरारी। कैसे? अब रुक जाओ, रुक गए। सिर सरोज निज करन उतारी और पूजो। पूजा बहुत लोग करते हैं लेकिन हृदय से धर्मात्मा नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारे जैसा आडंबर करते हैं, और अगर आडंबर न करते तो पूजा की क्या यही विधि है? भोले बाबा को तो एक लोटा जल चढ़ा दो पर्याप्त। ये क्यों? ये कोई धर्म है? यही विराम, ये धर्म है। भगवान शंकर के 4 संप्रदाय हैं और 4 संप्रदाय में मैं कपाली संप्रदाय से हूँ, और कपाली संप्रदाय में काट कर पूजा की जाती है जो रावण ने की है। रावण की बात छोड़ दो, भगवान शंकर ने स्वयं काटने की पूजा का प्रारंभ किया। रुको, लोग कपाली संप्रदाय नहीं। रुक जाओ, पहुंच जाने दे, पहुंच जाने दे। जिस समय ब्रह्मा का 5वां मस्तक भगवान शंकर ने काटा था, भगवान शंकर ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्म हत्या लगी थी, और काशी जाकर उस ब्रह्म हत्या का निवारण हुआ था। तो ये कपाली संप्रदाय का जन्म ही वहीं से हुआ। ऐसा नहीं है, वाम मार्गी जितने होते हैं, ये न कहो कपाली ही, वाम मार्गी जितने होते हैं सब ये काट पीट पसंद करते हैं, जितने वाम मार्गी होते हैं। और क्या भगवान को प्रसन्न करने के जब इतने साधन थे, मेरी बात ये, और कह रहे हैं अच्छा एक क्षण अभी ले लो, उसके बाद दे देना, हमारे ऐसा व्यक्ति खड़ा हो, चिंता न करो। ठीक। कह रहे हैं हम धर्म नहीं करते हैं, रावण धर्म नहीं करता है, नहीं करता है। रावण अभिमानी है। रावण को जब अभिमान में अपने बल को तौलना हुआ तो कहां पहुंच गया? गुरुद्वारे। ये धर्म करना है, अपने गुरुद्वारे को उठा लेना है? कैलाश पर्वत को आपने खेल खेल में कौतुक ही कैलाश पुण्य लीने से जाए उठाए, ये कौतुक गुरुद्वारे में करोगे? ऐसे बड़े भक्त ना हो भाई भोले बाबा। आइए, तुमने हमारी पूजा पर प्रतिबंध लगाया है, जिसको संसार परमात्मा कहता है, जिसको
जिस समय विष्णु भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे, एक पुष्प घट गया था तो अपना नेत्र काट के चढ़ा दिया। ऐसे बोलो श्रीमान जी, अगर रावण ने मस्तक काट कर पूजा है तो अपराध नहीं किया, क्योंकि विष्णु ने अपनी आंख भगवान शंकर में चढ़ाई है। उन्होंने बुद्धिमानी की थी, ये उनकी परीक्षा ली। तुम ऊपर है, ऊपर घूमते हो, मूल में नहीं पहुंचते हो। ये उनकी परीक्षा ली जा रही थी, इसलिए एक पुष्प हटा दिया गया था। और वहां पर जिस समय पूजा नहीं, श्रीमान जी पूजा नहीं, अभिषेक हो रहा था। ये अभिषेक विशेष होता, पूजा तो किसी प्रकार से की जा सकती है। अभिषेक हो रहा था तो वहां एक पुष्प कम पड़ गया, कम किया गया, कम पड़ नहीं गया, कम किया गया। हाँ, लेकिन देखो भगवान विष्णु ने क्या बुद्धिमानी की, क्या की? ये है कमल, कमल नयन, नयन कमल कह लो चाहे कमल नयन कर लो, है तो कमल, एक कमल कम पड़ा था तो कमल का प्रयोग कर लिया। और तुम अपनी जोड़ दे रहे हो वहां पर, हैं? अपनी जोड़ रहे। क्या भगवान शंकर सिर के भूखे थे? कहा? अच्छा भाई, सूत्र लगाते हो। ऐसे लगाते हैं जैसे राजा जनक लगा रहा। राजा जनक अगर तोड़वावे तो ये पुजारी है। अरे ध्यान देना, रुका। राजा जनक अगर पूत को तोड़वावे तो ये धर्माचारी है, और राजा जनक अगर धनुष को तोड़वावे तो ये सदाचारी है, और रावण करे तो अत्याचारी। हाँ, क्योंकि हमारा मानना है बात में भी कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं लोग, सामने कह सको ये औकात होनी चाहिए। अब आ गए तुम अपने स्तर में। हम यही तुमसे कहलवाना चाहते थे कि तुम अपने स्तर में तो आओ। बड़ी चर्चा भक्ति की कर रहे हो, भक्ति में औकात है? हमारे पूर्वज ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बनी और भक्ति श्रोमण कह गए, और तुम अपनी औकात न दिखाओ। शांत हो जा। सुना नहीं कोई वीर बाण मत वाला है, कश्यप के वंश में दित के गर्भ से हुआ दैवी हिरणा कश्यप निराला है, जिसके की कान का कुंडल तक न हिला सके। कहते हो विश्रवा का रावण मत वाला है, विश्रवा के वंश में जन्म है न कोई वीर। अरे करूंगा धनुष यज्ञ और जल की नदी बहा दूंगा। अब देखा, ओ विकट हंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अजमेथन में ये कालपूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। जनक के प्रण का जब ये बाण कर रहा मंडन, तो धनुखंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे शीरध्वज और सभा करेगी पदबंधन। अब कहा दोबारा दशखंडर ना होगा धनुआ का खंडन, तो आज बाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा। आज धनुष खंडन होगा, अभी धनुष खंडन होगा। तुम्हारी भुजा भुजा पर ये बच गिरेगा, और जब तो तुम धोधड़ होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। और रण सुंदरियों की सेत नहीं, ये गणित खालों की धारा है। वो पैरी जीवित बच न सका जिसने सम्मुख ललकारा है। अजको भीरत कसौटी है फीकी बालू की भीत नहीं। वो पैरी ललकारा युद्ध है सहजाऊ, ये रणनीति नहीं। वो चंद्रहास में कितनी छोला, इसे जानता कलकल होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। काली घटाएं घनघोर गिराएंगी, तारका से तीर जब मेरे खिंच जाएगा। कोप के कृष्ण से उदय न होंगे भानु, संपूर्ण जगवांगन में जाएगा। बाण जब चलाएगा एक बाणी सभा के मध्य एक रक्त रंजित पुष्प खिल जाएगा। आज खटक उठेगे विश्वापियार, मन का मन शांत हो जाएगा। देता कैलाश को छाछे में, और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ, लेकर सुजाता जब शत्रु के समक्ष, तो शत्रु को छाड़ छाड़
जा बाणासुर, नहीं बचेगा तू आज। तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूँ। चटक चटकेंगी चट्टाने, भरभरा धान भूतल गिर जावेगा, धधक धधक धधकेगा ज्वालामुखी शैल, कड़ात बाण ये धनुष पर चढ़ावेगा, दहक दहक दहकेगी ये दशो दिशाएं और चारों महाबल दस छा जावेगा। बमोक बमोक बम हार हार का ये बड़े क्या सके महिबार थोड़ी अमर तक आ चुड़ेगी। वो गिरदा बैग बाग समखियों निहारे उमड़े रोज तरंगन बाढ़ी की नौ विचार जगती तन को ये बाघेन शौन ध्यान बाघो समहरा नहीं छातिन पे वो खाज गिरेगी और सही न सके महिबार थोड़ी अमर तक आ चुड़ेगी। हमारी और आपकी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा। जिस पर होगा मामबे का वरदहस्त वो ही धनु का खंडक होगा। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए मेहमानों कान खोलकर सुन लो। कोई भी मेरे जाने के पश्चात ये कहने का दुस्साहस न करे रावण और बाणासुर जैसे महाभटाए मौखिक वीरता का प्रदर्शन करके चले गए। नहीं नहीं जाता हूँ। क्यों? अजगौ हुआ खंडित नहीं देख सकता किंतु होगा धनुखंडित। संसार इसे जान ले। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग बड़ी श्रद्धा से हाथ उठा, सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। मैं जिस लक्ष्य को लेकर मिथिला आया था वो अभियान वो लक्ष्य अभी अधूरा है। कौन है वो नरनाहर जिसने 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का का वध कर दिया, सुबाहु को शैद में मौत के घाट उतार दिया, मारीत की सेना का संहार कर सागर पार फेंक दिया। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं कौन है वो सिंघनी का सपूत। स्वर्ण नगरी सम्राट महाराज रावण के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करने वाले राजकुमार, हम तुम्हारे पूज्यपात पिता, तुम क्या दशरथ बता रहे हो? अवश्य। तुम दशरथ के पुत्र हो? अवश्य। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। जिस समय में दिग्विजय कर रहा था, दिग्विजय करते हुए मैं अयोध्या पहुंचा था, उस समय अयोध्या का राजा अनर्ण था जिसका मैंने वध कर दिया था। राजा ने प्राण छोड़ने से पहले हमें एक श्राप दे दिया था। रावण आगे चलकर हमारे ही वंश में एक राजा दशरथ होंगे और दशरथ से जो पुत्र होंगे वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। मैंने विधाता से वरदान मांग लिया कि दशरथ के कोई पुत्र ही न हो, और तुम कह रहे हो हम दशरथ के पुत्र हैं। क्या विधाता की वाणी झूठी हो जाएगी? विधाता की वाणी झूठी नहीं हो सकती, लेकिन जिस वंश का तुम परिचय दे रहे हो उसकी भी वाणी झूठी नहीं हो सकती। चूंकि रघुकुल और रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन, तो तुम्हारे ये वचन झूठे भी नहीं हो सकते। सोचने लगा फिर ऐसा क्या हो गया कि राजा दशरथ के जीवन में पुत्रों का आना सुनिश्चित हो गया। ध्यान आया, एक बार इसी राजा ने श्रवण कुंवर का वध कर दिया था, तो श्रवण कुंवर के बूढ़े माता पिता ने
इस राजा को एक श्राप दे दिया था। और राजा दशरथ, जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राणों को छोड़ रहा हूं, एक दिन तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग में तड़पोगे और अपने प्राणों को छोड़ो। हमको लगता है ये श्रवण कुंवर के बूढ़े माता पिता का श्राप नहीं और राजा दशरथ के लिए वरदान हो गया। क्योंकि संसार की दृष्टि में श्राप होगा, लेकिन रावण की दृष्टि में अगर ये श्राप न होता तो राजा दशरथ के जीवन में कभी पुत्र जब तुम इतना बोले हो तब इतना परिवर्तन है। यद्यपि हमारा ये स्वभाव नहीं है, मैंने आज तक किसी को सुने नहीं, किसी की सुना नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब ऐसा लगता है किसी को सुनूं। जब हमारा ये स्वभाव नहीं तो ये हो कैसे रहा है? तो उत्तर मिला ये हमारा स्वभाव नहीं, लेकिन ये आपका प्रभाव है कि सन्मुख होए जीव जब ही जन्म कोट अगलासों तब ही। जब सन्मुख हो जाए व्यक्ति तो हमें लगता है हमारा स्वभाव हो न हो, लेकिन ये आपका प्रभाव है कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो। मैं आपको सुनना चाहता हूं, क्या सुनाना चाहते हैं? हे देवता, यदि हमारे उद्गार ही आपको सुनना है, श्रवण करें। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, इस अवनीत पर आया हूँ। अर्शों के अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूँ। सीता मिस कछुक दिन बीते, मैं लंका गढ़ में चढ़ाऊंगा। बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। ये सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि राम रूप गुण गाएगी। सुर नर तुम भी सचेत हो लंकापति, स्मरण रहे उद्गारों का। आपको इन उद्गारों का स्मरण रहना चाहिए। नहीं भेद जो हमारे और आपके बीच की यह गुप्त वार्ता है। नहीं भेद, नहीं भेद, ये
नहीं भेद प्रकट होने पावे, तेरे इन उच्च विचारों का नहीं भेद प्रकट होने पावे, तेरे इन उच्च विचारों का। काकुत कुलभूषण जब कहते हो मैं हेत तुम्हारे दशकंधर सौनी तल पर आया हूं, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया, हमारे सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर केवल इतने शब्दों से मिल जाता है कि तुम दशरथ पुत्र नहीं हो, तुम तो दशरथ पुत्र कहाए। और अगर वो हो तो रावण का कहना है नदी से सागर की दूरी बहुत है, सागर रघुबर बाहुबल, नदी से सागर की दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी बहुत। राम, एक बार आप मृत्युलोक जाना चाहते थे, मृत्युलोक जाकर के लीला करना चाहते थे। लीला की समस्त तैयारियां आपके द्वारा की गई थी, मृत्युलोक के सारे अभिनय आपके द्वारा सुनिश्चित किए गए थे। फिर आपने एक प्रस्ताव लिखा और ये प्रस्ताव जिस किसी के पास भेजा, सारे लोगों ने कह दिया मैं मृत्युलोक में सारे अभिनय अभिनीत कर सकता हूं, लेकिन आपके विरोध में खड़े होकर कोई अभिनय नहीं अभिनीत कर सकता। आपकी लीला रुकी, बस यही हमसे नहीं देखा गया। चूंकि उस समय मैं आपका द्वारपाल था, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ और जय और विजय जान सब। मैंने कहा था क्या बात है, तो आपने कहा था मैं मृत्युलोक जाना चाहता था, एक लीला करना चाहता था, एक अभिनेता का अभाव हो गया, मेरी मृत्युलोक में लीला रुकी। मैंने कहा उसे क्या करना है मृत्युलोक में? बोले वो मृत्युलोक में ऐसा अभिनय अभिनीत कर दे कि मेरे मृत्युलोक जाने का मार्ग बन जाए। हमने कहा आप किस मार्ग से जाते हो? तो आपने बताया था जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब मैं धराधाम पर जाता हूँ, एक लीला करता हूँ। उस समय मैंने कहा था संसार इस रावण को अत्याचारी कहेगा, संसार इस रावण को पापाचारी कहेगा, दुराचारी कहेगा, लेकिन हमारे विरोध में खड़े होने से अगर आपकी मृत्युलोक में लीला होगी तो मैं विरोध में खड़े होकर ये अभिनय अभिनीत करूं। संसार का प्रत्येक प्राणी इस धराधाम पर कोई न कोई अभिनय अभिनीत कर रहा है, और जिस समय जिसका मित्रों अभिनय समाप्त हो जाता है इस धराधाम से वो उस धराधाम को हो जाता है। राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंग चले आना, दशमुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरीण साथ लाना। छल से, चूंकि लीला है, छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा, फिर बन बन में भटकाए राम, ढाहन खूब रुलाऊंगा। जिस समय आप का संसार में एक करुण क्रंदन प्रस्तुत होगा, संसार में किसको कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता।
लेकिन ये आपका करुण क्रंदन देखकर संसार में सबसे अधिक कष्ट का अनुभव अगर कोई करेगा तो ये रावण करेगा। लेकिन हम क्या करें? राम, संसार ने तुम्हारा वो रूप नहीं देखा, तो हो सकता है संसार आपको इस लीला का नायक न कहे और हमारा ये प्रदर्शन न देखे, तो हो सकता है संसार इस लीला का हमें खलनायक न कहे। ठाहन खूब रुलाऊंगा, फिर सीता मिस मेरा वंश राम, तुम सफलीभूत बना देना और बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा देगा। जिस समय आप लंका आओगे, संसार में जब आपका स्वागत होगा, कोई पुष्पमाल भेंट कर देगा, कोई किसी मिष्ठान से आपका भोग लगा देगा, कोई कुछ दक्षिणा चढ़ा देगा। गांव में मिथिला के लोगों ने चढ़ाई भी हो, न चढ़ाई होगी तो चढ़ाएंगे। चलिए, मैं उनकी भावनाओं का हृदय से आदर करता हूं, लेकिन आप निश्चित अब बोलने में इसको सुधार कर दीजिए। हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नहीं तो हम नहीं। ये तो बाय दर्शन लोग रावण का देखा करते हैं, ये बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। वो सब क्या जाने कि रावण क्या है। जिस समय संसार स्वागत करेगा तो स्वागत का प्रकार ये होगा, लेकिन जब आप मरी लंका आओगे तो रावण कोई पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा, और रावण किसी मिष्ठान से भोग नहीं लगाएगा, और रावण कोई दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा। अरे रावण तो जब आपका स्वागत लंका में करेगा तो अपने प्राणों का पुष्प इन जड़ों में चढ़ा देगा। और राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा। ये रखना तुम सुदड़ा, जिस हेतु यहां पर आया था हो गए हमारे पूर्ण काम। धनु खंडन पर अवरोध लगाने की चाह न थी, दर्शन की इच्छा थी लला। तुम अतिशयोक्त में भ्रमित रहे कि रावण आ गया। अच्छा, एक चीज और बताएं, और रावण आवे समस्या ना आवे तो फिर संसार में रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन राम आवे और समाधान ना आवे तो फिर राम का संसार में कोई अस्तित्व नहीं। संसार के लिए एक समस्या है, दूसरा समाधान है। एक सिक्का है, दो पहलू हैं, एक है रावण तो दूसरा है राम। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा और बड़ी आस्था के साथ उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। 10,000 महिपालों ने एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि रावण बाणासुर सरीखे वीर योद्धा आए, लेकिन मौखिक वीरता का प्रदर्शन करते हुए जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ वापस हो गए।